अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन, शमाइल इन्फो चैनल पर आप लोगों का खैर मकदम है। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत व आफ़ियत के साथ ईमान व आमाल की ज़िंदगी बख्शी है। आज एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पानी की नेमत के उन्वान पर कि पानी कितनी बड़ी नेमत है, इसके क्या फ़वाइद हैं, कहाँ से इसका इंतज़ाम होता है, क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं। बहुत सारी बात तफसील से आपको सुनने को मिलेंगी, इसलिए आखिर तक आप लोग बने रहें, बगैर समात फरमाएँ, ताकि आपको पता चल जाए कि पानी की नेमत क्या है। आज तक हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, वही वो ज़ात है जिसने हमारे लिए बिस्तर बना दिया ज़मीन को, और उस ज़ात ने आसमान से पानी बरसाया। वो हमेशा बरसाता है और उससे हमारे लिए रिज़्क़ को निकालता है। गल्ले उगाते हैं, तरकारियाँ सब्जियाँ उगते हैं, सारी चीज़ें, ज़मीन की जो पैदावार है उसकी बुनियाद बारिश। आसान लफ्ज़ों में अगर पानी की तारीफ़ की जाए, लाइफ, ज़िंदगी, पानी की तारीफ हम जिंदगी से कर सकते हैं कि पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। जितने जानदार हैं उन सारे मखलूकात की जिंदगी का दारो मदार पानी के ऊपर मुनहसिर है। तकरीबन 8 अरब इंसान, इन सारे इंसानों को पानी की जरूरत है। और इससे मल्टीप्लेक्स करें आप, जानवर 80 अरब, 8 अरब इंसान है तो जानवर चौपाए 80 अरब, चरिंदे परिंदे 800 अरब, और दरख्त, झाड़, पौधे, घास फूस, इसका तो कहना ही क्या है, बेशुमार अनगिनत हैं। इंसानों को भी, चौपायों को भी, चरिंद परिंदों को भी, और दरख्त को, घासों को, पौधों को, पेड़ों को, सबको पानी की जरूरत है। अंदाजा करो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इन मखलूकात की जिंदगी पानी के बगैर नामुमकिन है। अब सोचने वाली बात है कि दुनिया के अंदर 67% पानी है और 33% खुश्की है। अब इन 33% को, खुश्की को पानी चाहिए। कहाँ से चाहिए? अगर समंदर से हम लेते हैं तो समंदर का पानी खारा है। अब वो 67% जो पानी है, बड़े बड़े समंदर हैं, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं है। वो पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना है, ये सबसे बड़ी बात है। इंसानी जिंदगी का दारो मदार ही पानी के ऊपर है। हमारे बॉडी का 60% हिस्सा पानी है, चाहे वो खून की शक्ल में हो, पानी की शक्ल में हो। पानी जिस्म का कम हो जाता है, इंसान बीमार हो जाता है, इंसान प्यास से तरसने लगता है, बॉडी, स्किन वगैरह सूख जाती है। पानी का कमी होना ये एक बीमारी है। हमारा दिमाग और हमारा जो दिल है उसका 75% पानी है, पानी पर मुश्तमिल है। हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा, वो 83% पानी पर मुश्तमिल है। स्किन हमारा है, चमड़ा, ये स्किन 64% पानी पर मुश्तमिल है। ब्लड, इंसान का जो खून है, वो 82 82% पानी पर मुश्तमिल है।
अब अंदाज़ा करो, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, इन चीज़ों को पानी की ज़रूरत है। पानी के बगैर इसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। पानी चाहिए। इसी तरह जानवर भी हैं, उनको भी पानी चाहिए। जिस तरह हमारे जिस्म के बॉडी के जो अज्जा हैं, पार्ट्स हैं, इसी तरह जानवरों के बॉडी के पार्ट्स हैं, जिस्म के पार्ट्स हैं, उनको इसी तरह पानी चाहिए। पानी पर ही मुश्तमिल और मुनहसिर है ज़िंदगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दिमाग का जो फंक्शंस है उनके लिए जो खुलिये हैं उसको पानी चाहिए। मेम्ब्रेन से है, इसको मॉइस्चराइजेशन के लिए पानी चाहिए। स्किन की नमी के लिए पानी चाहिए। जाइंट्स जो है, इसको जो है इसकी आइलिंग बोलते हैं, फंक्शन के लिए जो एक सयाल मादा होता है, लिक्विड होता है, वो पानी के बगैर मुमकिन नहीं। अगर वही सूख जाता है तो फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, वही सूखने की वजह से। उसे बहुत इंपॉर्टेंट पानी चाहिए। इसी तरह मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, टॉक्सिन्स जो इंसान के जिस्म में जो खराब गलीज अज्जा है, मादा है, उसको बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत है। इसी तरह पीएच, इसको बैलेंस करने के लिए पानी की जरूरत है। जिस्म की हरारत, टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए सांस और पसीना, ये दो चीज के जरिए से इंसान की हरारत, जिस्म का जो टेम्परेचर हो बैलेंस रहता है, उसके लिए भी पानी चाहिए, पसीने के लिए। और सबसे बड़ी बात है 37 ट्रिलियन 37 खरब खुलियों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए पानी की जरूरत है। 37 खरब खुलियों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। अब अंदाजा करें कि बगैर पानी के हमारी जिंदगी नामुमकिन है। आज तक हमने कभी सोचा है? बस हम पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है, पानी है, खाना बनाते हैं, पानी है, नहा लेते हैं। कभी हमने सोचा कि पानी कितना इंपॉर्टेंट और अल्लाह कहां से इसका इंतजाम करता है? कभी हमने सोचा है? मगर हम बर्बाद करते हैं पानी। जहां 2 बकेट की जरूरत है वहां 4 बकेट बर्बाद करते हैं। जहां एक जो है लोटे की जरूरत है, एक तंबालू की जरूरत है, एक कटोरे की जरूरत है, वहां 4 कटोरे इस्तेमाल करते हैं। कभी हम्माम में, कभी पेशाब खाने में, बैतुल खला में, कभी वजू खाने के अंदर, कभी हमारे किचन रूम में बेशुमार पानी बर्बाद होते हैं। कतरे कतरे बर्बाद होकर चले जाते हैं गंदे नालियों में। अब जो मैंने कहा कि जब ये जिंदगी पर, पानी पर जिंदगी मुनहसिर है, तो ये पानी का इंतजाम अल्लाह कैसे करता है? जबकि 67% पानी है, मगर खारा पानी है, नमकीन पानी है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए अल्लाह ने क्या इंतजाम किया है, वो सुनने वाली बात है। कि अल्लाह ताला उन दरियाओं से भाप की शक्ल में पानी को आसमान की तरफ ले जाता है, बादल बनता है, अब्र बनता है, मिलियन टन उसके अंदर पानी रहता है। 1-2 टन नहीं, मिलियन टन। आप जो हवाई जहाज में सफर करने वाले वो देखे होंगे कि हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसके नीचे जो बादल होते हैं वो धुआं की शक्ल में जमे हुए होते हैं। मुसलसल जहां तक आप सफर करेंगे आपको बादल दिखेगा, लेकिन आसानी के साथ हवाई जहाज उस बादल के अंदर घुस जाता है। कभी रुकावट नहीं पैदा होती। कभी आपने देखा है हवाई जहाज बादल में घुसते वक्त पानी टपक रहा हुआ, पानी का कोई खजाना हो, मिलियन टन उसके अंदर बैरल पानी है, लेकिन कभी हवाई जहाज को एहसास हुआ कि उसके अंदर ये टैंक कहां अल्लाह ने बनाया? वो आखिर टैंक कहां है जहां पानी स्टॉक होता है, जबकि वो धुआं की शक्ल में। अल्लाह उस पानी को भाप की शक्ल में उठाता है, बादल बनाता है, वो बादल के अंदर पानी होते हैं, अल्लाह स्टॉक करता है। फिर जहां जरूरत पड़ती है खुश्की पर, समंदर से बादल उठा करके जहां जरूरत पड़ती है वहां बरसाता है। अंदाजा करो, सोच कर देखो, अगर ऐसा निजाम होता कि जहां बादल से, जो दरिया से, समंदर से पानी उठता, बादल बनता, फिर वहीं बरस जाता, तो जहां दरिया नहीं है उन इलाकों का क्या होता? ये अल्लाह ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो बनाया, ट्रांसपोर्ट के दरिया कहीं है और कहीं कहीं जाकर बारिश होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस इलाकों में, जिन इलाकों में पानी, ये दरिया नहीं है, समंदर नहीं है, वहां तक बारिश कैसे पहुंचती? अल्लाह का निजाम देखो, भाप कहीं उठता है, बादल कहीं बनता है, अल्लाह अपने फरिश्तों से हाँक कर ऐसी जगह पहुंचाते हैं जहां पानी का बज़ाहिर कोई इंतजाम नहीं है, दरिया नहीं है, नदियां नहीं है, नाले नहीं है, झील नहीं है, तालाब नहीं है,
उन पहाड़ों पर, उन रेगिस्तानों पर जहां पानी का खतरा नहीं, वहां अल्लाह कहीं समंदर से उठा करके पानी वहां तक पानी पहुंचाता है। अल्लाह का निजाम देखो। अगर यह निजाम नहीं होता तो जहां समंदर नहीं होते लोग तरस जाते, मखलूक तरस जाती पानी के लिए। जो भाप इतना हमें बादल हल्का दिखता है, धुआं की शक्ल में दिखता है, अल्लाह मिलियन जो है मिलियन ट्रिलियन उसके अंदर टन और बैरल्स पानी हुआ करते हैं। कहां अल्लाह स्टॉक करता है, फिर उसको बारिश बना करके वहां जमीन पर भेजता है जहां जरूरत। चलो भाई, बारिश बरस गई, जमीन पर पड़ी, जितनी जरूरत थी हमने पी लिया, इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बारिश का जितना पानी सब तो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते एक दिन में, 2 दिन में। चलो घर के सामान में हम भर लेंगे, कितना दिन तक के लिए इस्तेमाल करेंगे? 5 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, बस। फिर क्या करेंगे? बारिश रोज तो होगी नहीं। अब अल्लाह ने ये निजाम बनाया, जमीन के अंदर उसको जज्ब करने की सलाहियत दी, स्टॉक करने की सलाहियत दी कि जितने बारिश होते हैं, बारिश के पानी को जमीन जज्ब कर लेती है, सोख लेती है उसको, और फिर हम उसको कभी कुआं खोदकर, बौड़ी खोदकर, कभी बोर डाल करके हम उसको निकालते हैं और पाक पानी निकलता है। अंदाजा करो, मट्टी के नीचे से पानी अल्लाह पाक और शफाफ पानी निकालता है। उसके अंदर मट्टी के अज्जा गंदे नहीं होते, साफ पानी निकलता है। अल्लाह का निजाम देखो। वही आप मट्टी के ऊपर पानी डालें और फिर भी पानी को आप उससे ये करना चाहें, निकालना चाहें, तो वो पानी गंदा हो जाएगा। फिल्टर नहीं कर सकते, फौरन आप उसको मशीन में डालना पड़ेगा। लेकिन वही जमीन के अंदर जज्ब होकर जब निकलता है तो पाक साफ पानी होता है। और बारिश का जो पानी है, जमजम के पानी के बाद दुनिया का सबसे बेस्ट पानी है, बेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड, रेन वाटर। बारिश का पानी जमजम के बाद सबसे बेस्ट पानी है, दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी। अल्लाह की कुदरत देखो, जब समंदर से, दरियाओं से जब पानी उठा था, खारा पानी, नमकीन पानी था, मुंह में आप नहीं दे सकते थे। और जब वो बारिश बरसा तो बिल्कुल मीठा पानी है, जो आपका फिल्टर वाटर भी फेल है उसके सामने, मिनरल वाटर भी फेल है उसके सामने। आखिर वहां कौन सा फिल्टर लगा है? आसमान में, बादल में कौन सा फिल्टर है जिसने उस खारे पानी को, नमकीन पानी को इतना मीठा बना करके जमीन पर उतारा है? अल्लाह की कुदरत है मेरे मोहतरम। इससे आप अंदाजा लगाएं अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है। अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं कुन से, कलमे कुन से। खारा पानी को उठाया और मीठा पानी बरसाया, जबकि वहां कोई फिल्टर नहीं, बजाहिर कोई मशीन नहीं लगी है अबर के अंदर, बादल के अंदर, आसमान के अंदर। चलो भाई, जमीन ने जज्ब कर लिया, हम उसको बोर के जरिए से और इसी तरह कुएं के जरिए से, तालाब झील के जरिए से हम पानी हासिल करते हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है, पानी सूख जाता है, पानी का लेवल नीचे चला जाता है, उस वक्त क्या करें? बाज़ इलाकों के अंदर हमने देखा कि अब बोर भी फेल हो गया, कुएं के अंदर पानी नहीं, लोग मोल लेकर, खरीद लेकर पानी पी रहे बाहर से ला करके। अल्लाह ने पानी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है पानी, जरूरत की चीज है, इसलिए अल्लाह ने फ्री कर दिया पानी को, बेकीमत हर जगह पानी है, फ्री में सबको मिल रहा है। अगर पैसों में मिलते पेट्रोल की तरह, डीजल की तरह और दूसरी लिक्विड की तरह, गैस की तरह, तो फिर इंसान जो गरीब लोग हैं वो मर जाते, भूखे प्यासे मर जाते वो लोग। इसलिए हवा और पानी जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरत के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होने की चीज है, इसलिए अल्लाह ने उसको फ्री कर दिया। हवा जितना चाहो इस्तेमाल करो, पानी जितना चाहो इस्तेमाल करो, फ्री है, इसका कोई मोल नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। अलबत्ता जो लोग बेचते हैं, कंपनी वाले, वो अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, वो फिल्टर करते हैं पानी को, खराब पानी को अच्छा करते हैं, फिल्टर करते हैं, खारा पानी को मीठा बनाते हैं, इसलिए फिल्टर के पैसे, पानी के पैसे नहीं है वो बाटल के, वो पानी के पैसे, वो मेहनत के पैसे हैं, और आपके घर तक पहुंचाते हैं वो उसके पैसे हैं वो। तो बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने वो निज़ाम बनाया। तो चलो, अब बरसात हुई, बारिश हुई, हमने पानी इस्तेमाल कर लिया, अब जमीन ने उसको जज्ब कर लिया, हम पानी बोरी के जरिए, कुएं के जरिए, बोर के जरिए निकालते हैं। लेकिन गर्मी का मौसम में जो पानी का लेवल नीचे चला जाता है, फिर उस वक्त क्या करें? बाज़ इलाकों में पानी सूख जाता है, बोर फेल हो जाता है, बोरिंग फेल हो जाता है, बॉडी फेल हो जाती है, तो क्या करेंगे? अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया कि जितने ये जो है नॉर्थन एरिया है, शिमाली जितने एरिया है, ठंडे जितने इलाके हैं, जब बारिश बरसती है तो उस वक्त वो पानी
को अल्लाह ताला ग्लेशियर बना देता है, बर्फ की तरह जमा देता है। ठंडी मौसम में पूरा बर्फ जम जाता है। वो बारिश के कतरे, शबनम के कतरे, सारे पानी को अल्लाह ताला उसको स्टॉक कर देता है बर्फ की शक्ल में, आइस की शक्ल में। जितने ठंडे मौसम तक वो बर्फ ही बना रहता है। जब धूप का सीजन आता है, गर्मी का मौसम आता है, जब यहाँ के पानी का लेवल कम हो जाता है, पानी सूख जाता है, नीचे चला जाता है, जब लोगों के बोर, बोरी और बोरवेल, कुआं सब सूखने लगते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला ये निज़ाम अल्लाह ने बनाया कि वो जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ है, जो पहाड़ों पर जो ठंडे इलाकों में जमा हुआ है, उसको उस गर्मी के ज़रिए से अल्लाह पिघलाता है। पिघला कर वो नदी की शक्ल में, नहर की शक्ल में, झरने की शक्ल में, आबशारों की शक्ल में वो फिर लोगों तक वो पानी पहुँचता है। वो स्टॉक पानी जो अल्लाह ने किया था वो अब लोगों के मखलूक तक जो है पहुँचते हैं और वो मखलूक के काम आते हैं। अल्लाह का निज़ाम देखो पानी पहुँचाने का। कभी हमने सोचा है ये पानी इतना इंपॉर्टेंट है और हम तक कैसे पहुँचता है, हमारी ज़रूरतें किस तरह पूरी होती हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही तो अल्लाह की कुदरत है कि हम अल्लाह की कुदरत को अगर सोच लें, समझ लें, तो अल्लाह ताला के लिए अपनी जान और माल सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो जाए कि अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, किस तरह अल्लाह का निज़ाम दुनिया का चलाते हैं। रिक्वायर्ड ऑफ वाटर किस तरह होता है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, बेशुमार नेमतों से, मगर हम कभी गौर नहीं करते। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि हमारे जिस्म के बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, जो अज्जा हैं, वो किस तरह काम करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है और कितने नाजुक अंदाज में अल्लाह ने बनाया। इंशाल्लाह कभी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने पेश करने के लिए। तो आज ये मुख्तसर से पानी के बारे में गुफ्तगू मेरे मोहतरम आपके सामने मैंने पेश किया है कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए और दूसरे मखलूक़ात के लिए, और पानी का निज़ाम किस तरह है, अल्लाह किस तरह इंतज़ाम करता है। इसके लिए मेरे मोहतरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको ज़ाय ना करें, बर्बाद ना करें। हम देखते हैं पानी यूँ ही बहा देते हैं, बेकार कर देते हैं। जहाँ ज़रूरत है एक बाल्टी की, वहाँ 4 बाल्टी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ एक तंबालू और एक कटोरी की ज़रूरत होती है, वहाँ 4-5 कटोरी इस्तेमाल करते हैं। यूँ ही पानी टपकता रहता है, रातों दिन हम छोड़ देते हैं अपने नलों को। हाथ धोने की ज़रूरत है, नल चला दिए, अब धो रहे 1 घंटे तक हाथ। वज़ू में पानी का इसराफ होता है, गुस्ल में पानी का इसराफ होता है। मेरे मोहतरम, एक एक कतरे का अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने ये नेमत दी, इसकी हमें कदर करें, पानी बचाकर सेव करके रखें हम पानी को। और ख़ासतौर से बारिश का पानी ज़रूर आप इस्तेमाल करें। डायरेक्ट छतों पर अपने घर के ऊपर कोई हंडा वगैरह कोई सामान रख दें और डायरेक्ट जो बारिश का पानी उसमें बरसता है वो पानी आप इस्तेमाल करें। बेहतरीन पानी है, शिफा का पानी है। दुनिया में उससे अच्छा पानी ज़मज़म के बाद कोई पानी नहीं। मेरा खुद तजर्बा, मैं खुद इस्तेमाल कभी भी करता हूँ। बहुत बेहतरीन पानी है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो बहरहाल मेरे मोहतरम, इन सारी बातों से आपको मालूम हो गया होगा कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी हिफाजत की ज़रूरत है कि हमें उसको ज़ाय ना करें। और अल्लाह ताला की जो कुदरत है आप समझ गए होंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला अपने कुदरत कामिला से हमें कामिल हिदायत और ईमान और यकीन की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी कुदरतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की सच्ची मारिफत हमें नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम, मारिफत के बगैर हम सही बंदगी नहीं कर सकते। इसलिए सहाबा इकराम इबादत के बाद बोलते थे, मा अरफना हक़्क़ मारिफतिका व मा अबदना हक़्क़ इबादती का। ए अल्लाह, जो आपकी मारिफत का हक़ है वो हक़ अदा हमसे नहीं हुआ, जो आपकी इबादत का जो हक़ था वो हक़ अदा हमसे नहीं हुआ। मेरे मोहतरम, सहाबा हमारे लिए आइडियल है, उनकी ज़िंदगी आइडियल है। हम भी उनके नक्शे कदम पर अल्लाह ताला की मारिफत को समझने की कोशिश करें, अल्लाह की कुदरत को पहचानने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं, जो हज़रात वीडियो देख रहे हैं उन सारे हज़रात की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में चैन, सुकून, आफ़ियत नसीब फरमाए। जान, माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान, आमाल में बरकत अता फरमाए। खुशियाँ भरी ज़िंदगी आपको दे। जो हज़रात पुराने हैं वो तो जानते हैं किस तरह की वीडियो हम अपलोड करते हैं। सिर्फ दीनी बातें, हदीस और कुरान की बातें और मोटिवेशनल यानी सबक आमोज़ वाक़ियात व हिकायात, इस तरह की हम बातें इसमें अपलोड करते हैं। सिर्फ दीनी बातें। इस कार्य खैर के अंदर आप लोग भी हिस्सेदार बने। और आप लोगों से दरख्वास्त है, जो लोग नए हैं, कि आप जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी वीडियोस आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। लाइक और कमेंट भी करें। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। बस आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।